अच्छा, ये महिंद्रा की पहली ऐसी गाड़ी थी जिसने इंडिया के लोगों को बताया कि आपको एसयूवी में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस और ड्राइवेबिलिटी, साथ ही में कंफर्ट भी मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश, स्वागत करता हूं आपका एसएस ऑटोमोटिव में। तो दोस्तों, ये है महिंद्रा एक्सयूवी 300 का बेस मॉडल यानी W4 वेरिएंट। तो आज इसी का ही हम रिव्यू करेंगे। इसका एक्सटीरियर, इंटीरियर, फीचर्स और ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में भी जानेंगे। अच्छा, ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी उस समय इस गाड़ी को टक्कर देने वाली एक गाड़ी थी जो थी इको स्पोर्ट, जो काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको हैंडलिंग या फिर स्टेबिलिटी या फिर इसके परफॉर्मेंस को टक्कर देती थी। लेकिन इस गाड़ी में उस गाड़ी से अलग जानते हैं क्या मिलता था? वो था स्पेस, जो वो गाड़ी ऑफ़र नहीं कर पाती, जो ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती थी। महिंद्रा ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया था कि भाई इसमें उससे हम अलग क्या दे सकते हैं, वो थी इसमें मिलने वाली स्पेस। और सच में इसमें मिलने वाली पीछे की स्पेस इतनी ज़्यादा बेहतरीन थी कि सच बताएं तो नेक्सॉन जैसी गाड़ियों को भी बेहतरीन तरीके से इसका स्पेस कंफर्ट टक्कर दे रहा था और आज भी देता है। लेकिन आज इस गाड़ी को थोड़ा सा अपडेट की ज़रूरत है। महिंद्रा जिस तरह से 700 स्कॉर्पियो पे ध्यान दे रहा है, अब उसको इस पे भी ध्यान देना चाहिए ताकि इस गाड़ी को भी एक बेहतरीन अपडेट मिले और ये गाड़ी अपने सेगमेंट में बेहतरीन परफॉर्म करे। चलिए आइए दिखाता हूँ मैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहला चीज़ तो इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ओआरबीएम्स मिल जाते हैं बेस मॉडल से ही, और ताकि चारों पावर विंडो भी आपको देखने को मिल जाते हैं बेस मॉडल से ही। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी महिंद्रा ने कर दी है इसमें। आइए इस गाड़ी में बैठता हूँ तब दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे जब आप बैठोगे ना, तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल तो आपको नहीं मिलने वाले हैं, देख सकते हो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलेंगे, ना ही कोई म्यूजिक सिस्टम मिलेगा। लेकिन आपको जो क्वालिटी मिलेगी, जिस प्राइस ब्रैकेट में गाड़ी आती है उस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिल जाती है। वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलता है इस बेस मॉडल में, ना ही कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलता है, तो आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा। मैनुअली एसी मिल जाता है और आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आपको एनालॉग में ही मिलता है, जैसा कि इसके टॉप में भी मिलता है। मेन चीज़ है इस गाड़ी का स्पेस। पीछे का स्पेस अगर आप देखोगे ना तो वाकई में दंग रह जाओगे। इस गाड़ी में पीछे का स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है। इस वेरिएंट में आपको बेंचमार्क सीट मिलती है और एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं। देखो इस गाड़ी में, इस वेरिएंट में भी अगर बैठोगे ना तो आपको यार काफ़ी अच्छा स्पेस मिलेगा, जो मिनी एसयूवी सेगमेंट में कोई गाड़ी इतना अच्छा स्पेस नहीं ऑफर करती है। देख सकते हैं लेग रूम वगैरह कितना शानदार आपको मिल रहा है, देख सकते हैं। रियर का स्पेस देखिए कितना शानदार लग रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं मिड साइज एसयूवी में बैठा हुआ हूँ। इस तरह का स्पेस ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। यही चीज़ इस गाड़ी का मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में सारे फीचर्स वगैरह, ग्रैब हैंडल्स वगैरह मिलते हैं, रीडिंग लैंप पीछे भी आपको देखने को मिल जाती है। इस तरह का इंटीरियर मिलता है एक्सयूवी 300 W4 2023 का। तो ये चीज़ें इस गाड़ी में इतनी ज़्यादा बेहतरीन मिल जाती है जो इस गाड़ी को थोड़ा-सा अलग बनाती है। साथ ही में इसकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से आप 3 लोगों को पीछे बैठा भी सकते हो। क्यों लोग इसके हैंडलिंग, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, लेकिन इसमें मिलने वाली बेहतरीन स्पेस, कम्फर्ट को कोई भी नहीं बताता है, उसको नज़रअंदाज कर देता है। और ये चीज़ें लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि इसमें स्पेस, कम्फर्ट भी बहुत ज़्यादा शानदार मिलता है। अगर इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो डीजल में ये गाड़ी आपको मिल जाती है 10,93,000 रुपये, सरदार मोटर गोरखपुर पे। तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी शोरूम की, आप चेक कर सकते हो। और पेट्रोल की बात करें तो अप्रॉक्स 9.5 लाख रुपए के आसपास ये मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से ठीक है और सारी सुविधाएं भी देती हैं। अगर इसके फ्रंट की प्रोफाइल की बात करें इस वेरिएंट की, तो फ्रंट में आप देख सकते हो फ्रंट की भी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन फ्रंट की प्रोफाइल पूरी चीते की तरह लगती है, ये बात तो सच है डीआरएल्स की वजह से। देखिए इसमें आपको, इस वेरिएंट में आपको हाइलोजन में ही इंडिकेटर और फॉग और हेडलैम्प मिल जाते हैं, जो ठीक है। दोनों ही आपको हाइलोजन मिलते हैं, लेकिन आपको डीआरएल्स वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं, जो चीते वाली फीलिंग देता है इस गाड़ी को। फॉग लैम्प भी आपको इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलते हैं। भाई बेस वेरिएंट है, क्या क्या मिलेगा। फिर नीचे आएंगे, कार्बन ब्लैक का यूज़ किया गया लोअर ग्रिल में, देख सकते हैं पूरी कार्बन ब्लैक आपको ही देखने को मिलती है। लोअर ग्रिल में पूरा कार्बन ब्लैक ही यूज किया गया है, अच्छी बात है। फ्रंट की ग्रिल भी आपको सिल्वर प्लेटिंग आपको मिल जाती है, क्रोम नहीं मिलता है। और साथ ही में आपको कार्बन ब्लैक बीच में मिलता है ग्रिल वगैरह। महिंद्रा का लोगो आपको क्रोम में मिलता है, जैसा कि देखिए सब आपको कार्बन ब्लैक या पियानो ब्लैक फिनिश में ही देखने को मिलता है। तो ठीक है यार, क्रोम का यूज़ नहीं किया गया है, बेस मॉडल है तो ठीक है, कोई दिक्कत है, अच्छी लगती है देखने में। बेस मॉडल भी काफ़ी अच्छी लगती है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करा करके इस गाड़ी को और बेटर बना सकते हैं आप लोग, क्योंकि प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से बेहतरीन आपको इंजन मिल रहा है, परफॉर्मेंस मिल रही है, स्पेस भी आपको बेहतरीन मिल रहा है। थोड़े बहुत फीचर्स है जो आप बाहर से भी काम करा सकते हो। वहीं पे अगर डायमेंशनली इस गाड़ी की बात किया जाए तो लेंथ मिल जाती है 3995 mm की, वेथ मिलती है 1821 mm की, हाइट की बात करें 1627 mm की, व्हील बेस 2600 mm की व्हील बेस भी देखने को इस गाड़ी में मिलती है। वहीं पे आप आएंगे तो व्हील क्लैडिंग आपको पूरी
सराउंडेड गाड़ी में मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हील क्लैडिंग आपको मिलती है। व्हील आज भी काफ़ी अच्छा मिलता है, ख़राब रास्तों पे भी आप चला सकते हो, जाहिर सी बात है। 205 65 आज 16 इंच के आपको स्टील रिम्स मिलते हैं। व्हील कवर इस वेरिएंट में ऑफ़र नहीं किया गया है, क्योंकि भाई बेस मॉडल है, व्हील कवर आपको ले सकते हैं अलग से, और व्हील कवर नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। ओआरबीएम्स पे कोई इंडिकेटर की यूनिट नहीं, लेकिन बॉडी कलर में मिलता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरबीएम्स आपको देखने को मिल जाता है। बॉडी कलर में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, वाइट कलर के देख सकते हैं, उसमें कोई आपको कमी नहीं मिलेगी। साइड से भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगती है, पीछे से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। पीछे की प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसका जो टेल लैंप वगैरह का डिज़ाइन है ना, बहुत अच्छा लगता है। टैंक कैपेसिटी की बात करें, 42 लीटर की आपको टैंक कैपेसिटी भी इस गाड़ी में मिल जाती है। पीछे से आप देख सकते हो यार, कितना शानदार लग रहा है। पीछे की प्रोफाइल इस गाड़ी की अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। देख रहे हैं इसका डिज़ाइन, जब एलईडी टेल लैंप जलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है रात में। नीचे आओगे तो बम्पर कार्बन ब्लैक में ही मिलता है। रिफ्लेक्टर यहाँ पे आपको मिल जाता है। पार्किंग सेंसर्स आपको 2 मिल जाते हैं, देख सकते हैं 2 पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। स्किड प्लेट आपको ब्लैक में ही मिलता है, देख सकते हैं ब्लैक, कार्बन ब्लैक में ही आपको स्किड प्लेट देखने को मिलता है। वहीं पे यहाँ पे XUV 300 की बैजिंग मिल जाती है। एलईडी में ही आपको टेल लैंप मिल जाता है, पूरा टेल लैंप आपको एलईडी में ही देखने को मिलता है, फुल एलईडी मिलती है। यहाँ पे रियर फॉग लैंप और इंडिकेटर हाइलोजन मिलता है। XUV 300 की बैजिंग आपको नीचे देखने को मिल जाती है। टेल लैंप की डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको लोगो मिल जाता है महिंद्रा का, बेहतरीन वाला, देख सकते हैं। कोई कैमरा वगैरह नहीं मिलता है, ना ही रियर वाइपर डिफॉगर इस वेरिएंट में देखने को मिलता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको मिल जाता है, नॉर्मल वाला एंटीना मिलता है, रूफ रेल वगैरह नहीं मिलती है इस वेरिएंट में। काफ़ी डिज़ाइन वगैरह से देखा जाए तो जो चीज़ें मिल जाती है बेस मॉडल में, वो ठीक है, सारी चीज़ें मिल जाती है। बूट की बात करें तो बूट आप वहाँ से खोल सकते हैं, यहाँ से नहीं खुलने वाला। मैं यहाँ बटन ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे नहीं मिला। चलते हैं बूट खोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट मिल जाती है, जो अच्छी बात है। अब हर कंपनियाँ ऑफ़र कर दी हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे छूते ही बूट ओपन हो जाएगी। तो देखिए बूट ओपन हो गई है। टोटल इसमें देखिए बेस मॉडल में बूट को अच्छे से कवर अप किया गया, ऊपर देख सकते हो काफ़ी अच्छे से प्लास्टिक क्वालिटी यूज़ की गई है। 259 लीटर की बूट मिल जाती है, जो सफिशिएंट है, ठीक है। पार्सल ट्रे वगैरह इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है, देख सकते हैं। लेकिन बूट ठीक है, जितना बैग वगैरह आपके आ जाएंगे ज़रूरत के 4 पैसेंजर के। यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्पेयर व्हील भी देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे किट वगैरह आपको मिल जाती है, जो भी चीज़ें हैं तो ठीक है यार, बूट के हिसाब से ठीक है। महिंद्रा XUV की बूट इतनी आपको मिलती है, जो सफिशिएंट है। 4-5 बैग आराम से आ जाएंगे आपके। चलिए अब इस बूट को बंद करते हैं और चलते हैं फ्रंट में, और देखते हैं फ्रंट में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। देखिए दबा के बंद करना पड़ता है, क्योंकि महिंद्रा टाटा की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी जानते ही हैं कितनी ज़बरदस्त है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो डोर है वो डुअल कलर में आपको देखने को मिल जाता है, एक वाइट और दूसरा ब्लैक, ठीक है। इंटीरियर काफ़ी अच्छा मिलता है, बेस मॉडल में भी कोई कमी नहीं की है। प्राइस ब्रैकेट से क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वालिटी से। साथ ही में डोर लॉक अनलॉक यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप आएंगे तो विंडो आरबीएम के सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सारे कंट्रोल्स आपको यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स मिल जाता है, मैगजीन होल्डर्स, स्पीकर की यूनिट आपको मिल जाती है। यहाँ देख सकते हैं कोई भी हाइट वगैरह एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, मैनुअली कोई सीट एडजस्टमेंट मिलता है, पेडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप और हेडलैम्प के सारे कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। चलिए भाई अब इसमें की वगैरह लगा लेते हैं। की खुल गई, की इसमें लगा लेते हैं। की लगा लिया, अब चलते हैं, बैठते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो देखो भाई, इस गाड़ी में बैठने में एक चीज़ तो अच्छी लगी है, वो है इसके सीट का कंफर्ट। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको नॉर्मल मिलता है, कोई भी लेदर ट्रीटमेंट वगैरह नहीं मिलता है। माउंटेड कंट्रोल भी आपको इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलते हैं स्टीयरिंग व्हील पे। ये महिंद्रा का लोगो मिल जाता है और कुछ भी नहीं मिलता है। अगर इसके एमआईडी की बात करें तो आपको 2 इंच की एमआईडी 4 इंच की एमआईडी आपको मिल जाती है। एंड डिजिटल में नहीं मिलती है, एनालॉग में ही आपको इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। देखिए इन्फॉर्मेशन से कोई कमी नहीं आपको मिलेगी, फुल्ली इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करती है। देखिए हर एक तरह का इन्फॉर्मेशन ये देती है, तो ज़रूरी नहीं है कि डिजिटल ही आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देता हो। तो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, तो आपको बाहर से लगवाना पड़ सकता है। यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं, हज़ार लैम्प के, और भी 2-4 बटन दिए गए हैं यहाँ पे स्टीयरिंग वगैरह को हार्ड वगैरह करने के लिए। जो भी बटन वगैरह एसी के दिए गए हैं वो सारे आपको यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। मैनुअली एसी मिलता है, आप देख सकते हो, मैनुअली एसी मिलता है। सारे बटन वगैरह यहीं पे आपको देखने को मिल जाते हैं, नॉब वगैरह। यहाँ पे आओगे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है एक, यहाँ पे
और यहाँ पे फ़ोन वगैरह रखने के लिए जगह मिल जाती है, देख सकते हो। बस इतना सा ही आपको मिलता है फ़िलहाल। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है बेस मॉडल में, जबकि आपको इसके ऊपर के मॉडल में आर्मरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हो यार, ग्लव बॉक्स ठीक है यार, ठीक ठाक साइज़ का आपको ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है। ये है कि इंटीरियर की क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है, देखने में थोड़ा आपको प्रीमियम फील होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से अच्छी इंटीरियर आपको मिल जाती है, तो ये चीज़ आपको बेटर मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो वारंटी मिरर नहीं मिलता है, यहाँ भी आपको वारंटी मिरर नहीं मिलता है। IRBMs आपको मैनुअली मिल जाते हैं, चलो कोई बात नहीं भाई। कोई भी रीडिंग लैंप वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलता है ड्राइवर साइड, लेकिन पीछे आपको मिल जाता है। चलिए आइए चलते हैं, पीछे भी चेक करते हैं, पीछे किस तरह का स्पेस वगैरह अच्छे से दिखाता हूँ। सीट को मैंने पीछे कर लिया है फ्रंट वाली, चल के देखते हैं कुछ पीछे की सीट वगैरह पे कितना स्पेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पीछे का डोर भी आप ओपन करोगे तो ये है कि काफ़ी वाइड ओपन होता है, तो ये अच्छी बात लगती है इस गाड़ी की मुझे कि वाइड ओपन होता है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पे यार डोर में भी हाँ, यहाँ पे भी आपको डुअल कलर में मिलता है, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से बेहतरीन मिलती है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको देख सकते हो क्वालिटी। यहाँ पे आपको विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको वाटर होल्डर्स भी मिल जाता है, स्पीकर की यूनिट मिल जाती है, बेंच वाली सीट मिलती है आपको यहाँ पे, देख सकते हैं फैब्रिक में ही आपको मिलती है, लेकिन ठीक है कुशनिंग है सीट। हेडरेस्ट आपको फिक्स मिलते हैं, दोनों ही तरफ 2 मिलते हैं, वो भी फिक्स मिलते हैं, तो कोई बात नहीं भाई। अब चलो यार बैठते हैं इस पे, देखते हैं कैसा स्पेस अब ये ऑफ़र करती है। देखो यार पीछे कर लिया मैंने सारी सीट आगे की, उसके बावजूद जगह वगैरह में कोई कमी आपको देखने को नहीं मिल रही। तो यही चीज़ इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स, रीडिंग लैम्प तो मिल ही जाता है, मैंने पहले ही दिखा दिया था। कुछ इस तरह का इंटीरियर मिलता है XUV 300 W4 2023 का, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये तो रहा XUV 300 का रिव्यू। अब इसमें मिलने वाले इंजन ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल। ये है डीजल वेरिएंट। तो डीजल के इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो आपको 115 PS की पावर देता है, 300 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। माइलेज वही अप्रॉक्स 20 kmpl का क्लेम करती है कंपनी, तो माइलेज में भी कोई कमी नहीं है। डीजल इंजन काफ़ी अच्छी माइलेज भी ये क्लेम करता है। सेफ्टी फीचर्स 2 एयरबैग इसमें आपको मिलते हैं, ABS CVT वो भी वही मिलते हैं आपको, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट जैसे आपको सेफ्टी फीचर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। और भाई सबको भी पता है कि ग्लोबल NCP द्वारा 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी अचीव कर चुकी है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है कि सेफ्टी से भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ रहा है। और ये देखा जाए बेस मॉडल उनके बजट में ही आ जाता है, जो रफ्तार के शौकीन है, जिनको परफॉर्मेंस या फिर ये चीज़ों को ज़्यादा डिमांड रहती है, हैंडलिंग वगैरह ज़्यादा अच्छी चाहते हैं, अपनी गाड़ी से ज़्यादा उम्मीद करते हैं, तो उनके लिए गाड़ी एकदम बेहतरीन पड़ेगा। बेस मॉडल उनके लिए और अच्छा पड़ेगा, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करानी पड़ेगी जिसकी वजह से आपको ये गाड़ी पैसा थोड़ा और लगाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि इस गाड़ी में जो चीज़ें कंपनी दे रही है, जैसे इंजन आपको परफॉर्मेंस मिल रहा है, जो चीज़ आपकी USP है वो इस गाड़ी में मिल जाती है। मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।